दोस्तों बीपीएससी एईडीओ एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है कि एईडीओ एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षा क्यों स्थगित हुई है, अब नई संभावित तारीख क्या हो सकती है और छात्रों को अब क्या करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, इस समय को कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट स्टडी प्लान प्लस स्ट्रैटेजी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ परीक्षा अपरिहार्य कारणों से फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा रद्द हुई है, बल्कि सिर्फ तारीख आगे बढ़ाई गई। नई परीक्षा तिथि के बारे में अलग से आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा, इसलिए दोस्तों अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। अब सवाल आता है कि बीपीएससी एईडीओ एग्जाम स्थगित होने का कारण क्या रहा होगा। जैसा कि आयोग ने बताया है कि अपरिहार्य कारण, लेकिन इसमें कारण ये हो सकता है कि परीक्षा केंद्र की व्यवस्था ना हो पाई हो, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जिससे कि एग्जाम डेट क्लैश कर रहे थे, इसलिए भी हो सकता है। कुछ तकनीकी या प्रशासनिक समस्या भी हुई होगी इसलिए, और या फिर किसी कानूनी या लॉजिस्टिक समस्या के कारण। तो इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं होती है, और न ही इससे आपकी चयन प्रक्रिया पर कोई नकारात्मक असर पड़ता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे छात्रों को निराशा हो रही होगी, कुछ को गुस्सा आ रहा होगा, और कुछ सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सिर्फ तारीख बदली है, परीक्षा नहीं। और सच्चाई यह है कि यह समय कमजोर छात्रों के लिए नुकसान, लेकिन सीरियस जो छात्र हैं उनके लिए वरदान है। अब सबसे जरूरी बात कि अब क्या करें। फिर से सिलेबस को रीएनालाइज करें, और सबसे पहले पूरा एईडीओ सिलेबस को फिर से देखिए। स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट टॉपिक जो भी आपके हैं उसको पहचानिए, वीक एरियाज पे अटैक करिए। जैसे जिन टॉपिक्स में बार बार गलती हो रही उन्हें अभी भी फिक्स करिए। जैसे बिहार एजुकेशन सिस्टम, करेंट अफेयर्स, वो बिहार से रिलेटेड भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है। स्टैटिक जीके को देख सकते हैं, पेडागोजी और एजुकेशन रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको देख सकते हैं। और आप ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी ज़्यादा फोकस करना है। वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों की नोटबुक बनाइए और बार बार वही गलती दोहराने से बचिए। और जैसा कि आप अभी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे थे, तो उसमें आपको एनालाइज करने के बाद पता चला होगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन बीपीएससी के पास ट्रेंड के अनुसार परीक्षा कुछ हफ्तों या 1-2 महीने के अंदर रिशेड्यूल की जा सकती है। इसलिए पढ़ाई छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। रेगुलर प्रिपरेशन ही सबसे सही रास्ता है। दोस्तों, जो छात्र आज डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई जारी रखेंगे, वही छात्र फाइनल मेरिट लिस्ट में दिखेंगे। याद रखिए, सिलेक्शन अचानक नहीं होती। रोज की कंसिस्टेंसी से ही होता है आपका सिलेक्शन। आज जो छात्र एग्जाम पोस्टपोन हो गई कहकर रिलैक्स करेगा, कल वही पछताएगा। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी के लिए एईडीओ की एग्जाम के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन, बिहार स्पेशल कंटेंट और पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और कमेंट में लिखिए रेडी फॉर एईडीओ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैं 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2026 से बिहार स्पेशल इन 30 डेज में एक करके, मतलब बिहार स्पेशल इन 30 डेज करके एक सीरीज चला रही हूँ, जिसमें आपको बिहार से संबंधित जो भी आपके एग्जाम है वो आप मेरे 30 डेज सीरीज को करेंगे तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़िए और बिहार स्पेशल को बहुत आसान भाषा में कवर करिए। धन्यवाद।